Hello guys, welcome back to the video. This is day 61 preparing for NEET 2027 as a NEET dropper. सो मैंने आज क्या क्या किया और मेरा क्या क्या टारगेट था आप लोग को बता देता हूँ. कल मैंने बताया था कि मेरा यही टारगेट है कि मोशन स्टेटलाइन का जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन वाले सेशन थे वो करना और एनिमल टिश्यू फ्रॉग एंड कॉकरोच को रिवीजन करके उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके यूट्यूब वीडियो 10,000 प्लस स्टेप प्लस वर्कआउट करना. 10,000 प्लस स्टेप मैंने कर लिया. यूट्यूब वीडियो भी अभी बना रहा हूँ 10 बजे करीब. फिर ये सारे बायोलॉजी वाले काम कर लिए मैंने, फिजिक्स वाले काम नहीं हो पाया मेरे से. मैं उठा था 10 बजे करीब, उसका टाइम वेस्ट किया, थोड़ा मोटा जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखा, उसका एक वीडियो अपलोड किया, उसके बाद लंच किया, फिर उसके बाद एनिमल टिश्यू रिवीजन करके फ्रॉग रिवीजन करके फिर बैडमिंटन खेल के आया, नहाया धोया, 3 आवर बैडमिंटन खेला, फिर नहाया धोया, फिर उसके बाद कॉकरोच का रिवीजन करके उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया अच्छे से. उसके बाद यूट्यूब वीडियो भी मतलब कि मैं बना रहा हूँ 10 बजे करीब. यही मेरा आज का दिन था. लेकिन मेरा कल का दिन यही रहेगा कि मेरे को कैसे भी करके ये जो नहीं हुआ है कंप्लीट, इसको कंप्लीट करना है. एंड देन उसके ऊपर से थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने बीच में वो डिवीजन लेक्चर करके उसको रिवीजन करना है अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स का. देन इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करके एक 45 क्वेश्चंस का सर ने रिवीजन सेशन लिया था पिछले साल, सुधांशु सर ने, उसको प्रैक्टिस करना है. और ये पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना मोशन स्टेटलाइन का, इसको खत्म कर देना है कल. और थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करके उसका कम से कम 50% क्वेश्चन प्रैक्टिस से खत्म कर देना है. और परसों उसका 100% करके खत्म कर दूंगा. तो उसके बाद मैं थर्मोडायनेमिक्स का रिडॉक्स रिएक्शन पे जाऊँगा. इसमें मैं मोशन स्टेटलाइन से मोशन इन प्लेन पे जाऊँगा. उसके मोशन इन प्लेन से जैसे 11th का जो सारा चैप्टर है सब पे जाते जाऊँगा. और इसमें जो केमिस्ट्री है उसमें मैं केमिस्ट्री में अभी थर्मोडायनेमिक्स करूँगा. फिर उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन करूँगा. फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम करूँगा. बिकॉज अगली एग्जाम जो 2 तारीख को है आकाश का, 2 अगस्त को, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन आएंगे. अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन आ रहे हैं देन मेरे को उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा. वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही पढ़ूंगा. फिर उसके बाद अगला एग्जाम में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आएंगे. मेरे को उसको पढ़ने से पहले मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं एग्जाम का तैयारी करना है और पीरियोडिक टेबल को भी पढ़ना है. अभी मेरा 3 चैप्टर जो लाइनअप रहेगा अभी फिजिकल केमिस्ट्री में वही रही है, थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और फिजिक्स में तो मैं 11 का जैसे चैप्टर हो रहा है, जैसे मोशन स्टेटलाइन हो गया, मोशन इन प्लेन को, ये लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क पावर एनर्जी, देन सेंटर ऑफ मास, ये सब ऐसे करके चलते रहेगा. और रहा बात इसमें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में इसके बाद मेरा एनिमल किंगडम होगा, कल या परसों दोनों दिन मिला के मैं करूँगा. देन उसके बाद मेरा चैप्टर मॉर्फोलॉजी होगा, फिर एनाटॉमी होगा, देन बायोमोलिक्यूल्स होगा, देन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल होगा, देन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होगा, फिर एग्जाम दूंगा. उसके बाद फिर उसके अगले एग्जाम के हिसाब से जैसे प्रिपरेशन करना होगा वो करूँगा. और पीछे ये सब चलते रहेगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और एग्जाम के साथ साथ ये चलते रहेगा. और एग्जाम में दूंगा उसका मतलब टेस्ट भी दूंगा, उसका आप लोग को अपडेट भी देते रहूँगा. आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग किस हिसाब से अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग को कितना आज हुआ, कितना टारगेट पूरा हुआ और कितना टारगेट आप मतलब कि बनाए थे और कि उसमें से कितना पूरा कर पाए. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं कल इसी टाइम पे. बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन.